तो जो भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए हैं। एक तो जो रुक्मी की पुत्री है उसके साथ में विवाह हुआ है, और एक बाणासुर की पुत्री है उषा, जिसने अनिरुद्ध को सपने में देख लिया था। और सपने में देखा तो अपनी जो योगिनी है चित्रलेखा, उसको आदेश दिया कि जाओ ऐसे ऐसे द्वारकाधीश के जो नाती हुआ है उसको उठा करके लाओ। तो ये चित्रलेखा रात्रि में गई और भगवान के जो पौत्र हैं उनको उठा करके लाई है। भगवान को जब पता चला तो भगवान वहां पर पत्रिका भेजी है कि हमारे पौत्र को वापस कर दीजिए, लेकिन बाणासुर ने मना कर दिया। तो भगवान वहां पर गए हैं, स्वयं जाकर के बाणासुर से युद्ध किया है। और जब भगवान का बाणासुर से युद्ध हुआ है तो भोलेनाथ बाणासुर की सहायता करने के लिए आए, तो भगवान का भोलेनाथ से भी युद्ध हुआ है। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ समझ गए ये तो हमारे परम आराध्य हैं, तो बाणासुर की पुत्री जो उषा है उसका विवाह अनिरुद्ध के साथ में हुआ है। प्यारे भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, और प्यारे ये बारी बारी से भगवान से रूठती रहती हैं, लेकिन भगवान से कभी रुक्मणी नहीं रूठी। रुक्मणी के चेहरे पर भगवान ने कभी क्रोध नहीं देखा, कभी भी उदासी नहीं देखी। सत्यभामा भी रूठ जाती हैं, लक्ष्मणा भी रूठ जाती हैं, मित्र वृंदा भी रूठ जाती हैं, लेकिन रुक्मणी कभी नहीं रूठती, न कभी क्रोध करती हैं भगवान से। और जितने भी संतरी से लेके मंत्री हैं वो सब एक ही बात सोचते हैं कि रुक्मणी जैसी महारानी महाराज सबको प्राप्त होवे, क्योंकि सारी व्यवस्था रुक्मणी देखती हैं। लेकिन आज भगवान ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि रुक्मणी के चेहरे पर हमने अभी तक क्रोध नहीं देखा, तो ऐसा कुछ किया जाए कि रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध आ जाए। तो आज भगवान झूला पे झूल रहे हैं और उदास बैठे हुए हैं। रुक्मणी आई, रुक्मणी ने देखा, भगवान से पूछा, प्रभु क्या बात है, आज बड़े उदास बैठे हो, क्या हो गया? भगवान ने कहा कोई बात नहीं। नहीं नहीं महाराज कुछ तो बात है, क्या हो गया? लेकिन भगवान समझ रहे हैं पहले कुछ दिखाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। तो भगवान बेचारे उदास बैठे हुए हैं। रुक्मणी बार बार पूछ रही हैं कि महाराज क्या हुआ, ये उदासी का कारण क्या है? अभी तक मैंने आपके चेहरे पर उदासी नहीं देखी, लेकिन आज आप उदास हैं, क्यों, क्या कारण है? भगवान ने कहा कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं महाराज कुछ तो बात है, आप उदास हैं, कुछ तो बात है, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? तो भगवान ने सोचा कि यही अच्छा समय है, यही अच्छा समय है। तो भगवान ने रुक्मणी से कहा गलती एक हुई हो तो बताएं, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती। रुक्मणी तो घबरा गई, रुक्मणी घबराने लगी। रुक्मणी ने कहा मुझसे क्या गलती हो गई, मेरी समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा पहली गलती तो तुम्हारी ये है रुक्मणी, राजपुत्रीप्सिता भूपै लोकपाल विभूतिवी महानुभावै श्रीमद्भी रूपे दार्य बलोर्जितः। अरे कितने बड़े बड़े राजा तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो रहे थे, लेकिन तुमने मुझसे विवाह कर लिया एक डरपोक व्यक्ति से।
मैं काहे का राजा, मैं तो भागता फिरता हूं, मैं कहीं का राजा नहीं हूं। और उससे तुमने विवाह कर लिया। अब तुम ये कहोगी मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती तुमसे, लेकिन मैंने तुमसे इसलिए विवाह किया क्योंकि तुम बहुत बड़ी योद्धा हो। तो यहां भी तुमने गलती कर दी। राजभ्यो बिभ्यता शुभ्रू समुद्रम शरणम गतान बलवद्वी कृते द्वेषान प्रत्यक्ता न्यपाशनम। अरे मैं काहे का योद्धा, राजाओं के डर के कारण तो मैं समुद्र की शरण में रहता हूं। मैं काहे का राजा। फिर भी तुम कहोगी अजी मैं विवाह तो तुमसे बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मैंने तुमसे इसलिए विवाह किया क्योंकि तुम देवकी नंदन हो। तुम तो देवी तुमने यहां भी गड़बड़ कर दी। कोई मुझे देवकी नंदन कहता है, कोई मुझे वसुदेव नंदन कहता है, कोई मुझे यशोदा नंदन कहता है, कोई मुझे नंद नंदन कहता है। अरे जिसके मां का पता नहीं, पिता का पता नहीं, उससे तुमने विवाह कर लिया। भगवान सोच रहे हैं कि इनको क्रोध आए, पर तुम सोच रही है जी विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। तुम बहुत सुंदर हो इसलिए तुमसे विवाह किया हमने। तो देवी तुमने यहां भी गड़बड़ कर दी। मैं काहे का सुंदर, बचपन से काला, और कालिया नाग को नाथ करके मैं और काला हो गया। मैया मुझे कन्नुआ कन्नुआ कह करके बुलाती है। मैं काहे का सुंदर। ये बातें करते जा रहे हैं भगवान और चेहरा भी देखते जा रहे हैं कि कहीं क्रोध तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन रुक्मणी शांत खड़ी हैं, सुन रही हैं बिल्कुल आराम से। जब देखा रुक्मणी को क्रोध नहीं आया तो भगवान ने कहा तुम सोच रही होगी कि जी विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती, मैंने तो तुमसे इसलिए विवाह किया है क्योंकि तुम्हारा नाम बहुत गाते हैं लोग। तो भगवान ने कहा यहां भी तुमने गलती कर दी। अरे मेरा नाम कौन लेता है। ये संत महात्मा, इनके पास कुछ और काम नहीं है। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, इनके पास दूसरा काम तो है ही नहीं। ऐसी लोग मेरा नाम लेते हैं। चेहरा देखा लेकिन क्रोध नहीं आया। तो अब की बार क्या कहा भगवान ने, रुक्मणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम्हारा मन हो तो मैं सुषपाल से तुम्हारी बात चलाऊं, तुम्हारी शादी में सुषपाल से करवाऊं क्या। ये बात कब कह रहे हैं भगवान, जब रुक्मणी के नाती पोता हो गए हैं। आजकल की माताजी से कोई कह दे तो मैया चौका से ही बिलना देंगी फेंक के। मत सटे आ गई है क्या, कैसी उल्टी सीधी बातें करते हो। बूढ़े हो गए, लेकिन मैया रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। बेचारी मूर्छित होकर के गिर पड़ी, और जैसे ही मूर्छित होकर के गिरी हैं तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया है। दो हाथों से रुक्मणी को उठाया है और एक हाथ से पंखा जलाने लगे और एक हाथ से पसीने को पोंछने लगे हैं। जब थोड़ी देर बाद रुक्मणी को होश आया तो रुक्मणी से क्षमा याचना करने लगे हैं भगवान। क्षमा करना, मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, इसलिए मैंने सोचा था कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ क्रोध देखा जाए। बचपन से ही विनोदी स्वभाव का हूं, इसलिए मुझे माफ करना। लेकिन रुक्मणी ने जो जवाब दिए हैं प्यारे, वो सुनने लायक हैं। रुक्मणी ने कहा महाराज आपने कोई भी बात गलत नहीं कही, जितनी भी बातें कही आपने सत्य कहा है। आपने कहा कि हमारा तुम्हारा मिलन क्या, तो सत्य कहा आपने। कहा प्रकृति के परे आप और कहा प्रकृति के बद्ध में,
तो ये तो आपकी कृपा हुई कि आपने मुझे अपना लिया, आपने मुझे अपना बना लिया। ये तो आपकी विशेष कृपा है महाराज। फिर आपने कहा कि मैं समुद्र की शरण में रहता हूं भय से। तो रुक्मिणी कहती है महाराज आप तो उसी समुद्र में रहते हैं, उसी हृदय रूपी समुद्र में वास करते हैं जहां काम क्रोध मोह मत्सर ईर्ष्या छल कपट द्वेष नहीं रहता है। आप तो उसी समुद्र में वास करते हैं महाराज। फिर आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं। तो मैं कहती हूं महाराज कौन होते हैं तुम्हारे माता पिता? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप जगत के पिता हैं, जगत के पालनहार हैं आप। लेकिन लीला सिद्धि के लिए किसी को माता बना लो, किसी को पिता बना लो, ये आपकी लीला है। लेकिन आप जगत के गुरु हैं, जगत के पिता हैं महाराज। और फिर आपने कहा कि आप सुंदर नहीं, आप काले हैं। तो महाराज आप काले हैं तब तो ये दुनिया तुम्हारी दीवानी है। और कहीं तुम गोरे होते तो क्या होता महाराज? सुकुमारता देख कुमारी लजे, छल छंदिन के चित चोरन पे, यमुना तट गोपिन रोकत हो, कर कौतुक भोए मरोरन के। अति चंचल नैनन हेर हसी, तुम बातें करो रस बोरन के। यदि नंदलाल तुम कहूं होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। जब काले हैं तब तो दुनिया आपकी दीवानी है महाराज। अगर कहीं गोरे होते ना तो रोज कहर डाते आप। जब काले हैं तब तो ये दुनिया तुम्हारी दीवानी है। तू मेरा यार है और मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है और मेरा दिलदार है। हो काली कमली वाला, हो काली कमली वाला, मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और प्यारे हमारे बीच में ग्वालियर पूर्व से विधायक सतीश सिकरवार के भाई सोनू सिकरवार यहां पर पधारे। एक बार सभी लोग तालियों से सेवा करेंगे। राधे राधे।
मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। हो श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, और है श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधा रमण भगवान की तालियों की सेवा सभी लोग भाव से। मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मन का मोहन तू दिलदार है, यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलिए गढ़ी वाले हनुमान जी महाराज की। तालियों की सेवा करें सभी लोग भाव से। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। पर तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, और है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, और है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे राधे जय हो।
पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। अतुल श्याम को बस तुझसे ही प्यार है, अतुल श्याम को बस तुझसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सभी लोग तालियों की सेवा करें। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार 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 है। मेरे मन का मोहन तू जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज आप काले हैं तब तो ये दुनिया तुम्हारी दीवानी है। कहीं आप गोरे होते तो जाने क्या क्या कहर ढा रहे होते। आज रुक्मणी ने कहा महाराज आपने कहा कि आपका गुणगान कौन करता है। तो महाराज जो संत महात्मा आपके नाम का गुणगान करते हैं, और मैं तो यहां तक कहूंगी कि आपके नाम के धन के बराबर कोई बड़ा धन नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान से बड़ा कोई धन नहीं है। कबीर साहब से जब पूछा गया तो कबीर ने भी यही बात कही, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन हो। क्योंकि इस संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं। धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, और महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख शिव जी को भारी, और तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के नाम के बगैर तो सब दुखी है। इसलिए भगवान का नाम सबसे बड़ा धन है हमारे पास। भगवान के नाम का धन जिसके पास में है वो सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है प्यारे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राते जो खान मिली ना मिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका,
कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम की हरि रसना, और फिर अंत समय में हिली ना हिली। समय का कुछ पता नहीं है प्यारे, न जाने कौन सी सांस हमारी अंतिम सांस बन जाए। इस श्वासों का ही तो भरोसा नहीं है प्यारे। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंध हो जात जंजीर। इसलिए प्यारे पता नहीं, इसलिए इस मन को परमात्मा से जोड़ो जितना हो सके। और प्यारे मैं तो यहां तक कहता हूं, जरूरी नहीं है कि 3-3 घंटे बैठ करके भगवान की पूजा करो। केवल 5 मिनट निकालिए उनके लिए, और वो 5 मिनट ऐसे होने चाहिए कि उन 5 मिनट में संसार को भुला देना चाहिए। भगवान का जो 5 मिनट हम भजन करें तो उस समय केवल 2 ही व्यक्ति हों, मैं और मेरा भगवान, तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ऐसे भजन से भगवान नहीं मिलते कि माला चल रही है और देखा कि रसोई में दूध की बास आ रही, दूध उफन गया साहब है, सो चिल्ला करके अरे बहू सुनती हो वो दूध उफन गया, क्या कर रही हो? माला भी चल रही है और मन दूध पर भी लगा हुआ है। तो प्यारे परमात्मा ऐसे मिलने वाला नहीं है। एक वृंदावन में एक संत हुए जिनको लोग जज साहब कहते थे, जिनको लोग जज साहब कहा करते थे कि आइए जज साहब, आइए जज साहब। लोगों ने कहा महाराज इनका नाम जज साहब क्यों पड़ गया, इन्हें लोग जज साहब क्यों कहते हैं? तो कहा कि ये महाराज दक्षिण भारत में किसी लोक अदालत में जज के स्थान पर काम करते थे। इन्हीं के गांव में एक भक्त रहता था जिसका नाम था भोला, और ये बिल्कुल भोला था, केवट जाति से था, और ये हर बात पर केवल यही बात कहता था कि रघुनाथ जी दान है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, जो भी करते हैं रघुनाथ जी करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। एक पुत्री है, 2 पुत्र हैं, पुत्री विवाह की योग्य हुई। बच्चों ने कहा पिताजी यहाँ के जो जमींदार हैं, यहाँ के जो सेठ हैं, उनसे जाकर के कुछ कर्ज ले लिया जाए और हम दोनों भाई कमा करके वापस कर देंगे ब्याज सहित। तो आज भोला जाता है सेठ जी के पास में पैसे मांगने के लिए। सेठ जी ने पैसे दे दिए और ब्याज की दर लगा दी, कितना इतना ब्याज लगेगा। सेठ जी के पास से पैसा लाए और पैसा ला करके बहन का विवाह किया बच्चों ने, और भोला अपने जाकर के रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। इधर बच्चे जब पैसे कमा करके लाए, पिताजी से कहा पिताजी ये पैसे कमा करके लाए हैं, आप सेठ जी को ला करके दे दीजिए, जाइए दे दीजिए उनको। तो वो भोला गया और जाकर के सेठ जी को पैसे दिए और जितना ब्याज था वो भी दे दिया।
और जब ब्याज दिया तो सेठ जी ने एक पर्ची बना करके भोला को दी और उस पर्ची पर लिख दिया था कि भोला ने जो हमसे कर्ज लिया था वो पाई पाई का हिसाब हो चुका है। और जैसे ही भोला को वो पर्ची पकड़ाई तो भोला ने कहा, महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे पता नहीं है इस पे क्या लिखा है। लेकिन सेठ जी के मन में पाप आ गया और सेठ जी के मन में पाप आया। सेठ जी ने सोचा कि इससे पैसा दोबारा लिया जा सकता है, इससे पैसा दोबारा लिया जा सकता है। तो सेठ जी ने इस भोला से कही, भोला थोड़ा पानी लेकर के आओ। तो भोला पानी लेने के लिए गया। इतने में ही सेठ जी ने पर्ची को बदल दिया है। कोरी पर्ची जिस पर कुछ लिखा नहीं था, उस पर्ची को भोला को पकड़ा दिया कि जाओ भोला। और भोला वो पर्ची को लेकर के आया, रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। कहा, रघुनाथ जी तुम जानो, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। दीन दयाल सुने जब से, भोला केवल एक ही बात कहता है हमेशा, रघुनाथ जी जाना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन सेठ जी ने जाकर के आज भोला की रिपोर्ट कर दी है कि भोला ने हमारा पैसा नहीं चुकाया। तो ये केस इन्हीं महात्मा की अदालत में गया जिनको लोग जज साहब कहते थे। और जब केस पहुंचा है जज साहब के पास तो वारंट जारी कर दिया। भोला के नाम से वारंट जारी हो गया। संतरी आए, वो भोला को पकड़ करके लेके अदालत। तो भोला रोते हुए बोला कि महाराज मैं सत्य कहता हूं जज साहब, मैंने सेठ जी की पाई पाई का हिसाब कर दिया है। तो जज साहब ने कहा, भोला कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने सेठ जी के पैसे वापस कर दिए? बोले, कहा महाराज सबूत तो कुछ नहीं है। तो जज साहब ने कहा, भोला एक बात बताओ, जब तुमने सेठ जी को पैसे दिए थे तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था? तो भोला ने तो वही अपनी बात कह दी जज साहब से। जज साहब मैं सत्य कहता हूं कि जब मैंने सेठ जी को पैसे दिए थे तो मेरे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ के कोई नहीं था। उस समय रघुनाथ जी थे। जज साहब ने सोचा कि किसी व्यक्ति का नाम रघुनाथ होगा, तो आज जज साहब ने रघुनाथ के नाम से वारंट जारी कर दिया, सम्मन जारी कर दिया। और जाकर के भोला अपने मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचा, चरणों में गिर गया, महाराज रक्षा कीजिए मेरी। आज जब संतरी आया है वारंट लेकर के, तो पुजारी ने भी उस वारंट को स्वीकार कर लिया है। पुजारी भी कहते हैं कि महाराज अब तुमने मंगा लिया है तो मैं क्यों मना करूं। तो वो वारंट ला करके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। भोला से कहा, भोला तुमने भगवान का रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया? तो भोला ने तो वही बात कह दी, महाराज जो हमेशा मेरे साथ में रहता है, तो उस समय भी वो मेरे साथ में ही था। जब मैंने सेठ जी को पर्ची दी थी तब भी वो मेरे साथ में ही था, इसलिए मैंने नाम लिखवा दिया। सबके ममता ताग बटोरी। आज जज साहब ने दोबारा जब बुलाया, तारीख लग गई, लेकिन आज जज साहब जैसे ही उसमें पहुंचे हैं तो इस भोला ने प्रार्थना की है भगवान से कि प्रभु दीन दयाल सुने जब से,
तब से मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाए के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं जग में को दूजो जसी है। ए हो मुरार सुनो बिनती, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अब मेरी हंसी नहीं महाराज, अब तो तुम्हारी हंसी है। तो आज पुजारी भी जल्दी जग गए, पुजारी भी जल्दी जग गए। भगवान को नए नए आभूषण पहनाए, नए नए वस्त्र पहनाए। क्यों? क्योंकि आज आप पहली बार बाहर जा रहे हैं, आज आप पहली बार जा रहे हैं महाराज। लेकिन मैं निवेदन आपसे करूं कि आप जाइएगा जरूर, क्योंकि उस भोला का आपके सिवा कोई और नहीं है, आप ही हैं उसके, और आपको जाना है। पुजारी ने सुबह जल्दी उठ करके पूजा की, चंदन बंदन लगाया, और भोला आज जैसे ही अदालत में पहुंचा, तो अदालत में जाकर के जैसे ही कटहरे में पहुंचा है, तो जज साहब ने कहा तुम्हारे गवाह कहां हैं? तुम्हारे जो गवाह थे रघुनाथ जी, वो कहां हैं? तो जज साहब ने, भोला ने कह दिया जज साहब से कि महाराज यहीं कहीं होंगे, वो तो हर जगह रहते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं रहते हैं? वो तो हर जगह रहते हैं। संतरी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, क्या देखा? चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी दे, दुपटी फटी शीस बांधे दरदाए हैं, हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी के ही ये माल, मस्तक पे रोरी 4 चंदन चढ़ाए हैं। जज के सामने विनीत आज चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। आज गवाह के रूप में वहां पर प्रकट हो गए हैं। देखा कि बाहर से कोई एक वृद्ध व्यक्ति चला आ रहा है, लठिया टेकते हुए। अरे रुको रुको रुको, मैं आ गया हूं, मैं गवाही देने के लिए आया हूं। संतरी के द्वारा कटहरे में जब रघुनाथ जी पहुंचे, तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे सामने पर्ची दी थी? तो रघुनाथ जी ने कहा हां, मेरे सामने पर्ची दी थी। सर्वंतरयामी भगवान सब जानने वाले हैं। भगवान ने कहा सेठ जी के मन में पाप आ गया है, सैनिक को भेजिए, सेठ जी के घर में फलानी फलानी अलमारी में फलाने फलाने रजिस्टर में आज भी वो पर्ची मौजूद है, क्योंकि भगवान सर्वंतरयामी है। सैनिक गया और देखा, उस पर्ची को लाकर के जज साहब को सौंपा, और जज साहब को देख करके जज साहब ने सेठ जी को दंडित किया और भोला को बाइज्जत बरी किया। आज जब जैसे ही जज साहब अपनी केबिन में पहुंचे, तो केबिन में आज भोला को बुलाया। भोला से कहा, भोला ये तुम्हारे रघुनाथ जी कहां रहते हैं? तो भोला ने कहा जहां मैं रहता हूं, जहां मैं रहता हूं वहां मेरे रघुनाथ जी रहते हैं। बोले तुम कहां रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। बोले तुम दोनों कहां रहते हो? बोले मंदिर में। तो जज साहब ने कहा चाल ढाल से, कपड़ों से तो नहीं लग रहा था कि इनने कोई बड़ा मंदिर बनवाया होगा। तो भोला ने कह दिया महाराज ये वो थे जो मंदिर में बैठे हुए थे। और जो सुना जज साहब ने कि ये वो थे जो मंदिर में बैठे थे, तो आज जज साहब रोने लगे। आज जज साहब रोते हैं और कहते हैं भोला मुझसे गलती हो गई। शिव सारद नारद
शेष महेश और गणेशों के ध्यान में आते रहे और शिव शारद नारद और शेष महेश और गणेशों के ध्यानों में आते रहे और सुयाज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। लोगों ने कहा जज साहब रो क्यों रहे हो? अरे दर्शन हो गया तुम्हें। सुखी धो के उदर से दिए को भयो दुख नाहिन जो तज जाते रहे। पुलिस बात का दुख है कि वो चला गया। तो लोगों ने कहा महाराज अगर वो आए थे तो वो जाते भी, उन्हें तो जाना है। लेकिन जज साहब भाव भरी बात कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। बोले क्या? कुर्सी पे बना जज और कुर्सी पे बना जज और बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे और कुर्सी पे बना जज और बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। अरे जिसकी अदालत में सबको जाना है, आज वो मेरी अदालत में आकर के मुझे खड़ा खड़ा समझाता रहा, लेकिन मैंने उसको पहचान नहीं पाया। उसी समय इस्तीफा दिया और सीधे वृंदावन की ओर चले गए। और वृंदावन में भी जाते हैं तो बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो पीठ करके बैठ जाते हैं। लोगों ने कहा महाराज आप रोज आते हो और रोज आकर के पीठ लगा करके बैठ जाते हो, क्या कारण है? तो जज साहब ने कहा कि मैं उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अरे आ तो गया हूं और मगर जानता हूं, अरे आ तो गया हूं और मगर जानता हूं और तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। सभी लोग तालियों की सेवा भाव से करेंगे। माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, माना हो दाता तुम कुल जहां के, माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, माना कि दाता हो कुल तो जहां के। मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके।
जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर के आने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, और इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जय हो। जमाने की चाहत ने मुझको बुलाया, 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 तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया, और एक खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, ओ खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ, गुनाहगार हूँ मैं, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, ओ खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, और इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता 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 तो आज जज साहब जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं तो पीट करके बैठ जाते हैं प्यारे, क्योंकि मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, क्योंकि जिसकी अदालत में सबको जाना है वो स्वयं जगदीश आज मेरी अदालत में आकर के मुझे समझाता चला गया, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया। तो प्यारे, जब तक भाव नहीं जुड़ेगा परमात्मा से तब तक वो आने वाला नहीं है और न मिलने वाला है। इसलिए भाव ही प्रधान है, इसलिए भाव को जोड़िए परमात्मा से। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। जब मन की खटपट मिट जाती है
तो झटपट दर्शन हो जाते हैं, लेकिन जब तक मन में खटपट रहे हैं, तब तक कैसे मिल जाए परमात्मा? परमात्मा ऐसे नहीं मिलता। लोभ लालच छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक में ले जाने वाली चीजें हैं। इसलिए न तो लालची बनो न लोभी बनो। लालच भी बहुत बुरी बलाय होती है, कहते नहीं लालच बुरी बलाय। एक पंडित जी बहुत लालची थे, मन में बड़ा लालच था उनके। तो पंडित जी आए, अपने यजमान के पास में गए, सेठ जी के पास में। तो सेठ जी के यहाँ पहुंचे तो सेठ जी ने कहा, पंडित जी बड़े दिनों बाद चक्कर लगाए, कहाँ रह रहे हो आजकल, कहाँ रहते हो? तो पंडित जी ने कहा, बहुत व्यस्त रहते हैं, पूजा पाठ में बहुत जगह पूजा पाठ करानी पड़ती है, इसलिए आना जाना नहीं हो पाता है। तो सेठानी घर पे नहीं, सेठ जी अकेले घर पे। तो पंडित जी ने पूछा, सेठानी कहाँ है? बोले सेठानी तो बाहर गई है। बोले अच्छा। तो सेठ जी ने कहा, जब तक सेठानी आती हैं तब तक चलो पंडित जी आपको हम घुमा लाते हैं। सो पंडित जी को घुमाने के लिए सेठ जी ले गए। और कहाँ ले गए सेठ जी? जहां सेठ जी की बढ़िया सुंदर सुंदर भैंसें बनी हुई थी, बढ़िया अच्छी अच्छी। और भैंसों को देख करके पंडित जी के मन में लालच आ गया। पंडित जी ने सोचा कि एक भैंस मिल जाए या हमें से आनंद आ जाए। आजकल भैंसें भी बहुत महंगी हो गई। तो पंडित जी के मन में लालच आया कि एक भैंस मिल जाए, उसकी कल्याण रह जाए भैया। तो पंडित जी के मन में लालच आ गया भैंस लेने का। इतने में ही सेठानी आ गई। सो सेठानी जी लेकर के पंडित जी को अंदर गई, चाय पानी नाश्ता वगैरह कराया। तो सेठानी ने कहा कि पंडित जी बड़े समय पे आए, हम आपको बुलाने ही वाले थे। बोले अच्छा, क्या काम पड़ गया? बोले महाराज हमारे बच्चे की कुंडली देख लीजिए। तो पंडित जी ने कहा लाइए कुंडली देख लेंगे। सो पंडित जी ने कुंडली देखी और कुंडली में कुछ नहीं था। सारे ग्रह बिल्कुल अनुकूल बैठे हुए थे, सब बढ़िया था, लेकिन पंडित जी के मन में लालच आ गया था। सो गिरा तो सही थे, लेकिन पंडित जी का लालची गिरा उत्पन्न हो रहा था। सो पंडित जी ने कहा अरे राम राम राम। अब किसी की कुंडली देख करके तुम कहो कि राम राम राम, तो बेचारा दिखवाने वाला तो घबरा जाएगा कि महाराज कुंडली में ऐसा क्या है जो आप बोल रहे हो राम राम राम, क्या हो गया कुंडली में? तो पंडित जी ने कहा शनि की क्रूर दृष्टि पड़ रही है इस समय, बकरी हो गया है शनि। अच्छा महाराज, तो इसका कुछ उपाय नहीं है? तो पंडित जी ने कहा हाँ, समस्या है तो समाधान भी है। ऐसा नहीं कि समस्या ही हो समाधान ना हो। तो पंडित जी ने कहा समाधान भी है। तो सेठानी बोली क्या समाधान है महाराज? बोले काली वस्तु का दान करो, काली वस्तु का दान कीजिए। सो सेठानी समझ गई। सो सेठ बहुत होशियार थी सेठानी। सेठानी सेठ जी के पास में पहुंची। सेठ जी से कहा कि तुम पंडित जी को कहीं घुमाने ले गए थे क्या? बोले हाँ, अपनी यहाँ भैंसें बनी हुई थी वहां ले गए थे, तुम घर पे नहीं थी तो वहां घुमा लाए उनको। तो सेठानी समझ गई कि पंडित जी की भैंस पर निगाह है, पंडित जी भैंस जाते हैं, लेकिन वो भी बड़ी चालाक। तो पंडित जी ने कहा कि काली 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 वस्तु का दान कीजिए। तो सेठानी गई, तो चूल्हे में से कोला भर लिया, काले कपड़े से ढांक लिया एक डलिया में, और पंडित जी के सामने रख दिए। लो पंडित जी काली वस्तु का दान। तो जो पंडित जी ने कपड़ा उठाया तो उसमें काले काले कोला दिखाई दिए। अरे क्या कर रही हो सेठानी, क्या दान दे रही हो तुम? महाराज आपने ही कहा था कि काली काली वस्तु का दान करो, तो ये काली वस्तु है। तो पंडित जी ने कहा तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? बोले क्या कहा महाराज?
बोले काली काली हो चलने वाली हो। तो सेठानी समझ रही है सब। सेठ जी ने कहा कि दे क्यों नहीं देते, पंडित जी की कृपा से तो अपने पास सब कुछ है, एक भैंस दे दो पंडित जी को। तो सेठानी कही ऐसे नहीं देने वाली, मैं देख तो लूं पंडित जी कितने पानी में। तो पंडित जी ने कहा कि काली काली हो और चलने वाली हो। सो सेठानी गई, पड़ोसन में एक सपेरन रहती थी, सपेरन। सो उसके पास गई और काली काली नांगन लेकर के आई और एक पिटारे में बंद करके पंडित जी के सामने रख दी। लो पंडित जी काली वस्तु का दान। आपने कहा था कि काली काली हो चलने वाली हो। और जैसे ही पंडित जी ने पिटारा खोला तो उसने फुसकार मारी, तो पंडित जी पीछे की ओर हटे। अरे सेठानी क्या कर रही हो ये? अरे महाराज आपने ही तो कहा था कि काली काली हो और चलने वाली हो। तो महाराज ये काली काली भी है और चलने वाली है। तो पंडित जी ने कहा सेठानी तुमने सही नहीं सुना। बोले क्या? बोले मैंने ये कहा था कि काली काली हो चलने वाली हो और दूध देने वाली हो। अब पंडित जी भी स्पष्ट नहीं कह रहे और सेठानी भी बहुत कर रहे में। पंडित जी ने कहा काली काली हो चलने वाली हो और दूध देने वाली हो। तो सेठानी समझ गई कि पंडित जी भैंस मांग रहे हैं। तो सेठानी गई, पास में ये कारी कुतिया भी आई गई थी। तो कारी कुतिया पकड़ लिया आई और कारी कुतिया को पंडित जी के सामने खड़ा कर दिया। लो पंडित जी काली, अब सारे गुण हैं जो जो तुमने मांगे थे इसमें सब गुण हैं। बोले क्या? बोले काली काली है, चलने वाली है, दूध देने वाली है और साथ में 6 बच्चों वाली है। तो पंडित जी ने माथा ठोका। पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि जाके पास हो ऐसी जनी तो बाको का करेगो सनी। बाका कुछ करने वाला नहीं है सनी भैया, कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। लेकिन पंडित जी के मन में जो लालच था प्यारे, ये लालच बुरी बलाए है, बेकार है। लालच हमें बहुत गिरा देता है, इसलिए व्यर्थ का लालच नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज भगवान के जो पुत्र हैं उनकी उम्र हो गई 50 वर्ष और इनके जो नाती हैं अनिरुद्ध उनकी उम्र है 25 वर्ष और कन्हैया की उम्र है 15 वर्ष। और कहीं तुमने देखा है ऐसा कि पुत्र 50 वर्ष का हो, नाती 25 वर्ष का हो और दादाजी 15 वर्ष के हों? लेकिन ये भगवान के परिवार में है। ये भगवान, क्योंकि भगवान काल के परे हैं, ये कलातीत हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। ये काल से भी परे हैं, काल का असर नहीं होता, समय का इनके ऊपर असर नहीं होता है। और इसी का फायदा उठाया एक राजा था जिसका नाम पौंड्रक था। उसने काशी नरेश से पूछा कि लोग द्वारकाधीश को भगवान मानते हैं। तो काशी नरेश ने कहा हाँ महाराज वो भगवान हैं, उसकी कभी कभी 4 भुजाएं हो जाती हैं, उसके पास दिव्य रथ है, उसके पास गरुड़ हैं, उसके पास सुदर्शन चक्र है। तो पौंड्रक ने कहा कि अगर मेरे भी 4 हाथ हो जाएं तो मैं भी भगवान बन सकता हूं। तो काशी नरेश ने कहा बिल्कुल महाराज, क्यों नहीं। तो इसने काट के 2 हाथ लगा लिए, लोहे का चक्र बनवा लिया, रिमोट ले लिया, रिमोट में दबाता चक्र घूमने लगता। इसने सारी समाज में कह दिया कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं। भगवान की पूजा बंद करवा दी, अपने आप को भगवान कहने लगा कि मैं भगवान हूं। लेकिन भगवान को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये लोगों का शोषण करने लगा। इसलिए एक दिन भगवान गए और अपने सुदर्शन चक्र से इसके धड़ को, सर को धड़ से अलग कर दिया, इसका उद्धार कर दिया और दिव्य ज्योति निकली, भगवान के शरीर में समा गई। क्योंकि भले ही पौंड्रक भगवान से दुश्मनी करता हो,
लेकिन जब भगवान का रूप धारण करता था ना, तो तब तक चिंतन तो भगवान का ही करता था वो। इसलिए भगवान भाव को भाव अनक आलसहू, नाम जपत मंगल दशरसहू। भगवान का नाम तो कैसे भी लीजिए प्यारे, भाव से या कुभाव से। आज नारद जी महाराज द्वारका में पधारे हैं, द्वारका में आए हैं। तो सबसे पहले नारद जी मैया रुक्मणी के महल में प्रवेश किए, कक्ष में प्रवेश किए। तो जाकर के प्रणाम किया तो देखा कि रुक्मणी भगवान के पैर दबा रही हैं। दर्शन किया और दर्शन करके वहां से जैसे ही चलने लगे तो दूसरे कक्ष में प्रवेश किया। तो दूसरे कक्ष में देखा कि सत्यभामा के साथ में भगवान भोजन पा रहे हैं। नारद जी ने कहा अभी तो रुक्मणी के साथ में थे, वहां रुक्मणी पैर दबा रही थी, यहां भोजन पा रहे हैं। प्रणाम करके वहां से भी निकले तो लक्ष्मणा के कक्ष में प्रवेश किया। लक्ष्मणा के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा भगवान लक्ष्मणा के साथ में झूला झूल रहे हैं। आज नारद जी चक्कर में पड़ गए तो जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। कहा महाराज मैं समझ गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप तो हर जगह व्याप्त हैं। तो जितनी रानियां हैं भगवान की, उतने ही रूप से हर रानी के पास में भगवान कोई ना कोई लीला करते हैं। भगवान ने नारद जी से कहा कैसे आना हुआ तुम्हारा? नारद जी ने कहा कि पांडवों ने एक नई नगरी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, और उसमें वो राजसू यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें आपको निमंत्रण दिया है महाराज, इसलिए मैं आपका निमंत्रण देने के लिए आया था। आपका निमंत्रण है वहां पर। भगवान ने कहा जाइए, चिंता मत करिए, मैं आने की जल्दी कोशिश करूंगा। भगवान छोटी से छोटी लीला, बड़ी से बड़ी लीला एक पुरुष की तरह करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये परमात्मा है। तो आज एक पथिक आया, जाकर के भगवान से कहा महाराज गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले मगध के राजा हैं जरासंध, और जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बना लिया है और एक साथ नरबलि देने के लिए तैयार है। इसलिए महाराज उन राजाओं की आप रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि तुम जाइए, चिंता मत करिए, मैं उनकी रक्षा जरूर करूंगा। तो आज भगवान ने सोचा कि ऐसी क्या लीला की जाए कि जिससे जरासंध का भी उद्धार हो जाए। तो आज भगवान पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं। सबने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वा। आइए महाराज, स्वागत है, वंदन है आपका। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम राजसू यज्ञ कर रहे हो? बोले हाँ। तो सारे राजा तुम्हारे साथ में हैं? बोले महाराज सारे राजा हमारे पक्ष में हैं, लेकिन एक मगध का राजा है जरासंध, वो हमारे समर्थन में नहीं है। तो भगवान ने कहा फिर कैसी राजसू यज्ञ? जब मगध का राजा ही तुम्हारे साथ में नहीं है तो फिर राजसू यज्ञ नहीं हो सकती। तो भगवान ने एक लीला की, अर्जुन को भीम को साथ में लिया और ब्राह्मण का रूप धारण करके आज जरासंध के पास में पहुंचे हैं भगवान। और जरासंध के पास में गए हैं तो जरासंध ने स्वागत किया है, आइए ब्राह्मण देवता। क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है। कब से? जब से वो पूजा पे बिठा दिया था ब्राह्मणों को कि अगर मैं कृष्ण को हरा दूंगा तो तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए थे। उसी से ब्राह्मणों के प्रति इसकी श्रद्धा जुड़ी है। तो कहता आइए महाराज, स्वागत है, वंदन है आपका। कहां से आ रहे हो? तो भगवान ने कहा हम बद्रीनाथ से आए हैं। बोले बद्रीनाथ से आए हो? बोले हाँ। बोले महाराज एक बार ब्राह्मण मेरे दरबार में आ जाता है ना, फिर उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। मैं इतना धन देता हूं उसको कि उसको कहीं मांगने की फिर जरूरत ही नहीं रहती।
बोले तो अच्छी बात है तुम्हारी। जरासंध ने कहा तुम कृष्ण का नाम जानते हो? द्वारका का जो राजा है उसका नाम जानते हो कृष्ण का? बोले हाँ हाँ महाराज जानता हूं। बोले बहुत बड़ा डरपोक है, मैंने उस पर चढ़ाई की तो वो छोड़ करके रण ही छोड़ करके भाग गया। लेकिन जरासंध ये नहीं कहता कि भगवान ने 17 बार हमको हराया, उसका बखान नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार भगवान क्या छोड़ करके भाग गए उसका बखान करता है। हाँ हाँ जानता हूं मैं, लेकिन महाराज क्या चाहिए? भगवान ने कहा देखो क्या देने के लिए तैयार है। तो भगवान ने कहा कि अगर कुछ देना ही चाहते हो तो एक ही चीज दे दो। बोले क्या? युद्धम नो देहि राजेंद्रो द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानाकांक्षिणा। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक व्यक्ति से युद्ध कर लो। तुम्हें हम तीनों में से किसी से एक से युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध ने कहा ब्राह्मण होकर युद्ध की बात करते हो? ब्राह्मण कहीं युद्ध करते हैं? पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण? कौन हो तुम? तो भगवान मुस्कुरा गए, और भगवान मुस्कुराए तो पहचान गया कि महाराज मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्योंकि भगवान की पहचान मुस्कुराहट से हो जाती है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो पहचान में आ जाते हैं। कौन हो महाराज? मैंने आपको कहीं देखा है। भगवान ने कहा तुम्हारे राज्य में कभी आया हुआ? ब्राह्मण हैं हम तो फिरते ही रहते हैं। नहीं नहीं महाराज, बहुत करीब से देखा है तुम्हें। कौन हो तुम? परिचय दीजिए। तो भगवान ने कहा ये मेरी दाईं तरफ है ना, ये अर्जुन हैं, और ये बाईं तरफ जो खड़े हुए हैं ना वो भीम हैं। बोले तुम? बोले मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण द्वारकाधीश हूं। अरे कृष्ण तुम? बोले हां। तुमसे क्या युद्ध करना? पता नहीं कब युद्ध करते करते तुम भाग जाओ, तुम्हारा कुछ भरोसा तो है नहीं। बीच युद्ध में से ही भाग जाओ, इसलिए तुमसे तो युद्ध करना ही नहीं है। और अर्जुन मेरे बराबर योद्धा नहीं है। तो जरासंध कहने लगा अहम अयम तु वयसो तुल्यो नातिसत्तो न मे क्षमा अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्यो बलम विदुः। अर्जुन मेरे बराबर योद्धा नहीं है, अगर मेरे बराबर हैं तो भीमस्तुल्यो बलम ममः। भीम मेरे बराबर योद्धा है, मैं भीम से युद्ध करूंगा। तो आज भीम से युद्ध करते हैं, और ये जरासंध कोई मामूली योद्धा नहीं है। आज 2-3 दिन हो गए युद्ध करते करते, भीम की नस नस ढीली कर दी जरासंध ने। परेशान हो गए भीम, दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, प्रभु बचा लो इससे, ये तो कोई पहाड़ दिखाई दे रहा है हमें, ये कोई पुरुष नहीं है, ये तो मुझे मार देगा। तो भगवान ने कहा भीम सिलेक्ट तो तुम्हें ही किया है, अब तो युद्ध तुम्हें ही करना पड़ेगा। भीम ने कहा महाराज भाग चलो यहां से, सब गड़बड़ हो जाएगी, ये मार देगा। अगर तुम नहीं जाते तो मैं यहां से भाग जाता हूं, मैं भाग जाऊंगा, लेकिन इससे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नस नस ढीली कर दी इसने, हड्डी हड्डी चटका दी इसने मेरी। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कल जाना युद्ध करना तो मेरी ओर देखते रहना, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, चिंता मत करो। तो आज भीम पुनः जब युद्ध करने के लिए गए
तो भगवान की ओर इशारा, भगवान ने भीम की ओर इशारा किया, एक तिनका उठाया है और बीच से उस तिनके को दो भाग किए हैं उसके, और इशारा कर रहे हैं ऐसे ही तुम जरासंध को बीच से फाड़िए और उसके 2 टुकड़े कीजिए और उसको एक इस दिशा में फेंक दीजिए और एक इस दिशा में फेंक दीजिए। और भीम ने वही किया, जरासंध के 2 भाग किए और एक पूर्व में फेंक दिया और एक पश्चिम में फेंक दिया। लेकिन इसको वरदान था, क्योंकि ये इसको अगर बराबरी पे फेंका जाता तो ये आकर के भाग दोनों जुड़ करके पुनः एक हो जाते थे। लेकिन जब अपोजिट दिशा में फेंका, अलग अलग फेंका, अलग अलग दिशाओं में इसको फेंका है शरीर को, तो फिर ये जुड़ नहीं पाया है, इसका उद्धार हो गया है, भीम के द्वारा इसका वध किया गया। लेकिन इसकी जो दिव्य ज्योति निकली है वो भी भगवान के शरीर में समा गई प्यारे। क्यों? क्योंकि ये चिंतन भगवान का करता था हमेशा। 17 बार इसने भगवान पर चढ़ाई की, लेकिन चिंतन इसका भगवान के प्रति था। तो कहने का भाव मेरा यही है प्यारे, भगवान का नाम कैसे भी लो, जब राक्षस का भगवान उद्धार करते हैं तो भक्तों का उद्धार क्यों नहीं करेंगे? जब दुष्टों को भगवान तार देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं, तो हम तो भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं करेगा परमात्मा? आज जरासंध को मार करके तो सभी लोग इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं। बड़ा भारी राजसू यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया है। दुर्योधन भी आया है। जल को थल समझ बैठा और थल को जल समझ बैठा। ठोकर लगी, ऊपर द्रौपदी केस सुखा रही थी, तो द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी के मुख से निकल गया कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। बस इतनी छोटी सी बात पर द्रौपदी के मुख से निकला कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। तो प्यारे, इतना बड़ा भारी युद्ध हुआ 2 परिवार में, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। भगवान आज शांति दूत बनकर के आए हैं। भगवान ने दुर्योधन को समझाया है कि दुर्योधन केवल 5 गांव दे दो पांडवों को, बस, और कुछ नहीं। लेकिन दुर्योधन कहता है सूचक ग्रेव न दास्यामि बिना युद्धे न केशवा। पांच गांव पांडवों को दे दो, बस उनमें ही मैं उनको संतुष्ट करने की सोचूंगा, प्रयास करूंगा मैं उनको संतुष्ट करने का। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि महाराज सूचक ग्रेव न दास्यामि बिना युद्धे न केशवा। मैं बिना युद्ध के सुई के बराबर नौक भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने कहा दुर्योधन, अभी युद्ध की परिभाषा तुमने समझी नहीं है। नाना नानी की कहानियों में युद्ध सुने हैं तुमने, युद्ध क्या होता है तुम समझते नहीं हो। अरे हजारों महिलाएं विधवा हो जाएंगे, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। भगवान ने भी कह दिया कि मेरी जो सेना है वो एक तरफ रहेगी और मैं एक तरफ रहूंगा, और मेरी भी प्रतिज्ञा है कि जब तक युद्ध चलेगा मैं अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सेना को मांगा, भगवान आज पांडवों की ओर हो गए, तो पांडवों ने भगवान रूपी नौका का सहारा लेकर के इस युद्ध को जीता है, विजय श्री की प्राप्त की है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तुम्हारे बाबा जो राजा बन गए हैं उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ, और तुम जब एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे हो तो तुमने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था, और उस ऋषि के श्राप से, उस ऋषि का तुम्हें श्राप मिला हुआ था कि तक्षका सप्तमे हनि, 7 दिन में तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा, इसलिए तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और मैं तुम्हें कथा कहने के लिए आया था। आज की 7वें दिन की कथा को
सुखदेव जी महाराज ने तृतीय दिवस की कथा में जोड़ दिया है प्यारे। आज भगवान रूपी नौका का सहारा लेकर के पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान तो बड़े दीन बंधु हैं, दीन बंधुता की मूर्ति हैं, लेकिन जिस पर कृपा करते हैं ना, वो कृपा भी उसी व्यक्ति पर करते हैं जो लायक होता है। और शास्त्र भी हमारे कहते हैं, कुपात्रम न दिए दानम, कुपात्र को कभी दान भी नहीं देना चाहिए, सदपात्रम दिए दानम। इसलिए निवेदन करूं कि दान भी वहीं देना चाहिए, समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि ये दान का पैसा सही जगह लग रहा है कि गलत जगह लग रहा है। दान आंख बंद करके भी नहीं देना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ी व्यवस्थाएं खराब हैं प्यारे, सब गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा व्यक्ति वैभव क्या पा लेता है प्यारे, अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। यही सोचता है व्यक्ति कि हमारी पूछ होनी चाहिए, पूछ के पीछे पड़ा रहता है व्यक्ति हमेशा कि हमारी पूछ हो, हमारी पूछ हो। प्यारे, भगवान के पीछे पड़ जाओ, तुम्हारी पूछ तो अपने आप होने लगेगी। पूछ के पीछे मत भागो, भगवान के पीछे भागिए तो पूछ तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। पूछ के पीछे नहीं भागना चाहिए। हनुमान जी की एक कथा याद आ रही है, आज मंगलवार भी है। एक बार मैया जानकी ने हनुमान जी से पूछा, बेटा हनुमान एक बात बताओ। बोले क्या माता जी? पूछिए, क्या पूछना चाहती हो? तो मैया जानकी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ बेटा, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू इसमें भरा, हंस पूछत हैं मिथिलेश दुलारी। ऐसा क्या जादू है इसमें कि लंका जल गई और पूछ नहीं जली? क्योंकि लंका जली होती तो पूछ को भी जलना था। पूछ क्यों बच गई तुम्हारी? पूछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां बोले कपि हिय रघुवीर, बोले कपि हिय रघुवीर, ये रहस्य है भारी, और बानर को भला पूछता कौन, श्री राम जी के पीछे है पूछ हमारी। राम जी के पीछे तो पूछ हमारी है, वरना हमें कौन पूछता? तो मैया जानकी ने कहा, बेटा ये पहेलियां मत बुझाओ, एक बात बताओ, ये तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी ने कहा, मैया लंका में साधारण आग नहीं लगी थी, तो आग भी अलग अलग होती है। बोले हाँ, तो लंका में कौन सी आग लगी थी? तो हनुमान जी कहते हैं, मैया लंका में आग लगी थी जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोज रही। ये लंका राम की क्रोध रूपी अग्नि में जली है, मैंने नहीं जलाई। राम रोष पावक सोज रही, मैंने लंका को नहीं जलाया। लेकिन मैया ने कहा, पावक माने तो अग्नि ही होती है, और पावक ने जब लंका को जलाया तो तुम्हारी पूंछ को क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी ने तो मैया के चरणों में सर रख दिया, कहा, मैया कि हमको तो पता है क्या कि जब तुम्हें वनवास हुआ था तो राम जी ने तुमसे कहा था
तुम पावक में करो निवासा, तो लग करो निशाचर नासा। मैया उसमें आप बैठी थी, उस पावक में आप बैठी थी, उस अग्नि में आप बैठी थी, और एक मां अपने बालक को कैसे जलने देती? मां आप बचाने वाली हैं, आप कृपामयी हैं, आपकी कृपा से ही मेरी पूंछ नहीं जली, क्योंकि उस अग्नि में, उस पावक में आपका वास था। और प्यारे, रावण भी बड़ा भयभीत था। जब से हनुमान जी ने लंका जलाई तो रात्रि भर, रात दिन उठते बैठते रावण को हनुमान जी की पूंछ ही दिखाई देती थी। हनुमान जी की पूंछ ही दिखाई देती थी। आज रावण ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस बानर की पूंछ को उखाड़ करके लाओ। तो सैनिक जाते हैं पूंछ उखाड़ने के लिए। तो किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आज तो रावण ने सेना पहुंचाई है तुम्हारी पूंछ उखाड़ने के लिए, और तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, वो सब शस्त्र लेकर के आए हैं, रथ लेकर के आए हैं। तो हनुमान जी तो बड़े समझदार, हनुमान जी ने कहा कि उनके शस्त्र ही उनको मारने के लिए काफी है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बोले क्यों महाराज? अब एक साधारण दृष्टि से देखा जाए कि हम किसी के घर में आग लगाने के लिए जाएं, हम किसी के घर में आग लगाने के लिए जाएं तो 10-5 रुपए का खर्चा तो करना पड़ेगा। कपड़ा लोगे, मिट्टी का तेल लोगे, माचिस लोगे, इतना तो खर्च करना पड़ेगा 2-5 रुपए। और बाहरे बजरंगबली की उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का तेल और उन्हीं की तीली और उन्हीं की माचिस और उन्हीं की लंका जला दी। तो हनुमान जी कौन है? अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहं, धनुज बन कृसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, शकल गुण निधानम बानरा नामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तुम बात जातुम नमामि। बोले अतुलित बल धामम, जिनकी कोई तुलना नहीं है, बल की इतना बल है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। बोले अतुलित बल धामम, और कैसे हैं? बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो प्यारे एक बात समझ लीजिए, जो पहलवान होगा वो बुद्धिमान नहीं होगा, और जो बुद्धिमान होगा वो पहलवान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पहलवान होते हैं ना, वो भैंस का दूध पीते हैं, और भैंस के दूध से बुद्धि खराब हो जाती है। होती है कि नहीं होती? भैंस का पड़ा होता है, और गाय का बछड़ा होता है, और गाय का बछड़ा दूध पी करके तुरंत फुदकने लगता है, और भैंस का पड़ा वो पड़ा ही रहता है। अब उसको उठाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन वो पड़ा है, और नाम भी उसका पड़ा है, नाम भी तो उसका पड़ा है, इसलिए तो वो पड़ा है। तो भैंस का दूध पियोगे तो उम्र भले ही बढ़ जाए, लेकिन तुम कक्षा 2 में ही पढ़ोगे, बस बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए गाय का दूध पिया करो, जिससे बुद्धि तेज होगी। लेकिन हनुमान जी दोनों ही हैं। बोले अतुलित बल धामम और ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, और बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि के दाता हैं, रघुपत प्रिय भक्तम, भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो रावण ने अब आज सेना पहुंचाई है मां पूंछ उखाड़ने के लिए कि जाओ उस बानर की पूंछ उखाड़ करके लाओ। तो जैसे ही सेना आई तो हनुमान जी न मुड़े न लड़े, तो हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाया और सबको लपेटा और पटक पटक के पछाड़ा। हाथी हाथी पे पटक दिया, घोड़े घोड़े पे पटक दिए, रथ को रथ पे पटक दिया, सब नष्ट हो गए।
संवाददाता खबर लेकर के गया। रावण आज प्रसन्न था। रावण ने सोचा कि आज उस बानर की पूंछ देखने को मिलेगी, आज उस रावण की पूंछ देखेंगे, उस बानर की पूंछ देखेंगे। तो संवाददाता पहुंचा बेचारा उदास। रावण ने पूछा क्या बात है, क्यों उदास खड़े हो? सो कहा कि महाराज पूरी सेना मर गई। बोले पूरी सेना मर गई? बोले हाँ। बोले महाराज उस बानर के सामने खड़ा होना मुश्किल था। तो रावण ने कहा तुम मूर्ख थे जो सामने से हमला किया, पीछे से हमला करते, पीठ से हमला करते। पीठ से तुम्हें हमला करना चाहिए था। तो कहा कि महाराज कि पीछे वाले तो, आगे वाले तो कुछ देर खड़े भी रहे, लेकिन पीछे वाले तो उतनी देर भी खड़े नहीं रहे। बोले क्या? बोले महाराज नाराज हो, नाराज हो जाओगे। बोले क्या हुआ? बोले महाराज वो पूंछ, अब वो पूंछ की कोई एरिया हो, कोई जगह हो कि भैया इतनी इतनी जगह में नहीं जाना खतरा है, अब वो पूंछ कितनी बढ़ जाए कितनी कम हो जाए है? उस पूंछ का ही कोई ठिकाना नहीं। सो रावण ने आज अमर सेना भेजी जो मरे ही नहीं। तो आज अमर सेना जब जाती है तो लोगों ने कहा हनुमान जी आज तो रावण ने अमर सेना भेजी है मारने के लिए जो कभी मरे ही नहीं, जो कभी मरे ही नहीं। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले हम भी अमर हैं। बोले तुम अमर हो? इधर राम जी को चिंता हुई। राम जी ने कहा कि आज तो अमर सेना आई है मारने के लिए, पूंछ उखाड़ने के लिए। तो हनुमान जी ने भगवान से कहा प्रभु चिंता मत करो। बोले हनुमान जी आज तो अमर सेना आई है मारने के लिए। बोले प्रभु चिंता मत करो, आपका दास भी अमर है। बोले तुम्हें किसने अमर किया? सो कहा कि मुझे मेरी मां ने अमर किया है। जय हो। बड़े हर्ष का विषय है आज हमारे बीच में, हमारी इस जन्मभूमि में दोनों मणि के समान प्रकाश देने वाले पूज्य आचार्य महावीर प्रसाद शास्त्री जी यहाँ मंच पर पधारे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। गढ़ी सरकार की हमारे ग्राम पर अनंत कृपा है। इन्होंने हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई अच्छे अच्छे स्थानों पर कथा का आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है। दंदरुआ सरकार के सानिध्य में दोनों शिष्य, दंदरुआ महाराज की भी अनंत कृपा है इस क्षेत्र पर, जिन्होंने ऐसे विद्वानों को प्रकट किया। की मां की जन्मभूमि है। हमें अपनी जन्मभूमि पर बड़ा गर्व है। साथ में हमको यह भी गर्व है कि इन दोनों प्राथमिक शिक्षा का अवसर हमारे परिवार को, हमारे सानिध्य में आदरणीय महावीर शास्त्री जी आचार्य हैं और अतुल कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके उस दृश्य का अवलोकन हमें याद आता है जब हमारे यहाँ प्रथम सीढ़ी जिन्होंने छोटे या बड़ा से ओलम से ज्ञान ग्रहण किया है, और आज हम मंच पर आसीन देखते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा मन गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है। बड़ा सौभाग्य है। सभी लोग इन दोनों के लिए तालियों से स्वागत। इसी प्रकार इस भूमि पर ऐसे महापुरुषों की उपलब्धि होती रहे। आदरणीय हमारे परम आदरणीय परम पूज्य भगवताचार्य
पचौरी जी, महाराज अंबिका प्रसाद पचौरी जी, जिनकी पिछली विगत वर्षों में सिद्धाश्रम पर बहुत झांकरी में बहुत अच्छी कथा का दृश्य आपको देखने को मिला था। ये विद्वानों का और संतों का संगम है। ये सब हमारी गढ़ी सरकार की अनंत कृपा है। हमारे परम आदरणीय बड़े भाई रामजी लाल उपाध्याय और समस्त उपाध्याय परिवार पर, जिनके समर्पण के कारण आज हम सब इनकी ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। विद्वानों के संगम में और संतों के दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं। सभी माता बहनें, सभी भाई पुरुष शांति का प्रदान दान दें। जो भी पुरुष मंच के बाईं ओर बैठे हुए हैं वो कृपया सामने बैठे। बिछायत की व्यवस्था कर दी गई है, कोई भी व्यक्ति खड़ा न रहे। हमारे विद्वानों का मत है कि 6 दिन कथा नहीं सुन पाई और आज यदि मन लगा के कथा आप सुन लेंगे तो 6 दिन की कथा का लाभ आज ही आपको प्राप्त होगा। कथा का अंतिम दिन है। सभी लोग शांति दान दें। जय श्री राधे। एक बार सभी लोग परम पूज्य श्री अंबिका पचौरी जी एवं परम पूज्य श्री महावीर शरण शास्त्री जी के लिए तालियों से सेवा करेंगे कि वो अपना अमूल समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं और इस दास को आशीर्वाद देने के लिए वो अपना अमूल समय दे करके यहाँ आए हैं। तो मैं व्यासपीठ से उनको प्रणाम करता हूँ। तो आज हनुमान जी के लिए अमर सेना भेजी है रावण ने, और रावण ने अमर सेना भेजी तो लोगों को चिंता हुई, राम जी को भी चिंता हुई कि आज अमर सेना भेजी है। सो हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु चिंता मत कीजिए, अगर उधर से अमर सेना है ना तो इधर मैं भी अमर हूं। बोले तुम्हें किसने अमर किया? तो हनुमान जी कहते हैं मुझे मैया जानकी ने अमर किया है। अजर अमर गुण निधि सोत हो, 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 करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहो बहुत नायक तो। मैं भी अमर हूं, चिंता मत करो आप। तो हनुमान जी ने कहा कि जब मैं भी अमर हूं तो राम जी की चिंता दूर हो गई। तो जैसे ही अमर सेना आई तो किसी ने कहा महाराज वो सेना आ गई। तो हनुमान जी न तो लड़े न मुड़े। तो क्या किया हनुमान जी ने? हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाया और हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना बढ़ाया और सारी सेना को लपेट लिया और लपेट करके आकाश निहार करके उड़ने लगे हनुमान जी। और जितनी भी सेना थी सब चिंतित। क्यों? मरने वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा यही सोचेगा कि मर ही तो जाएंगे और क्या। लेकिन ये जो अमर हैं इनको चिंता हो रही है, मरेंगे हैं नहीं, लेकिन जाने क्या क्या हाल होगा, हनुमान जी जाने क्या गत करेंगे हमारी। सो हनुमान जी महाराज इतने ऊपर ले गए, इतने ऊपर ले गए, जहां से आकाश अपनी ओर खींच लेता है उससे ऊपर जाकर के पूरी अमर सेना को छोड़ दिया और पुनः नीचे उतर के आए। कहा कि मंडराते रहो ऊपर, क्योंकि हमारे प्रभु की तो प्रतिज्ञा है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। हमारे प्रभु की तो केवल एक ही प्रतिज्ञा है कि निश्चरहीन करो मही। पृथ्वी को निश्चरों से हीन करना है, ऊपर भले ही मंडराते रहो। लेकिन आज संवाददाता जैसे ही पहुंचे
तो रावण आज प्रसन्न था। रावण ने सोचा कि आज तो सही पूंछ देखने को मिलेगी, पूंछ देखेंगे। तो संवाददाता खाली हाथ पहुंचे, जाकर के कहा, रावण ने पूछा क्यों सेना कहां है? बोले महाराज गई। अब ये तो नहीं कह सकते कि मर गई अमर सेना। बोले चली गई। बोले कहां गई? बोले महाराज जाते हुए तो देखा लेकिन लौटते हुए नहीं देखा। बोले इतनी बड़ी भारी सेना कहां चली गई? तो संवाददाता ने कहा महाराज नाराज हो जाओगे। बोले क्यों? बोले महाराज वो पूंछ बड़ी खतरनाक है, बानर की बड़ी खतरनाक पूंछ है। रावण ने कहा शांत रहो, मुझे उस पूंछ का नाम नहीं सुनना। आज रावण स्वयं युद्ध मैदान में पहुंचा और जाकर के हनुमान जी की पूंछ को पीछे से पकड़ लिया कि आज तो इस पूंछ को उखाड़ ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं इस पूंछ को। तो लोगों ने कहा महाराज आज तो रावण स्वयं आया है पूंछ उखाड़ने के लिए। आज तो रावण स्वयं आया है पूंछ उखाड़ने के लिए और पीछे खड़ा है। तो हनुमान जी ने कही सामने होता तो लड़ते, पीछे वाले से क्या लड़ना, वो तो पहले ही पीछे से खड़ा है, पीछे पहले ही हो गया तो उससे क्या लड़ना, सामने होता तो लड़ते उससे, पीछे वाले से क्या लड़ना। सो हनुमान जी महाराज फिर से न लड़े न मुड़े, और हनुमान जी उड़े। और हनुमान जी जब उड़े तो ये पूंछ जोर से पकड़े हुए था रावण, तो ये लटक गया। अब हनुमान जी जब ऊपर ले जाने लगे और ये लटक गया। पहले तो पूंछ को छोड़ नहीं रहा था और अब पूंछ को छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर पूंछ को छोड़ते हैं तो नीचे गिर पड़ेंगे, मर जाएंगे नीचे जाकर। तो पहले तो पूंछ को छोड़ नहीं रहा था और लेकिन अब पूंछ को छोड़ नहीं सकता। अपने आप प्रार्थना करने लगा, हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, ये पूंछ कहीं टूट ना जाए, कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए। तो न तो मैं पृथ्वी का रहा, न मैं आकाश का रहा, न लोक बना न परलोक बना, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। संत कहते हैं रावण, हनुमान जी संत हैं और जिन संत के पैर पकड़ने चाहिए उनकी पूंछ रूपी प्रतिष्ठा को उखाड़ना चाहोगे तो न लोक बनेगा, न परलोक बनेगा, न स्वर्ग के रहोगे, न पृथ्वी के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे तुम। ये हनुमान जी संत हैं प्यारे। और मैंने आपसे कहा था कि हर देवता का अपने अपने युग में प्रताप है, लेकिन हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जिनका चारों युगों में प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत जियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बहुत दयालु हैं हनुमान जी महाराज, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं हनुमान जी महाराज। ऐसे हमारे डॉक्टर हनुमान जी दंदरुआ सरकार, आज मंगलवार है, आज बड़ी भीड़ होती है वहां पर, और हनुमान जी की जो झांकी है प्यारे, बड़ी प्यारी लगती है। ऐसी अद्भुत झांकी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी जो दंदरुआ सरकार की झांकी है। यहाँ के हनुमान जी सखी रूप में हैं, दो दो रूप। एक तो डॉक्टर हैं, कैसा भी रोग हो उसको दूर कर देते हैं, और दूसरी बात ये सखी के वेश में भी हैं। तो हनुमान जी की बड़ी कृपा है प्यारे। और ये भागवत भी
परम पूजनीय दंदरुआ सरकार के पावन सानिध्य में संपन्न होने के लिए जा रही है। तो आइए एक छोटा सा भजन, हनुमान जी का दिन है आज मंगलवार, हनुमान जी के चरणों में विनती करते हैं प्रभु। और हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, और बड़ी न्यारी लागे, और मोको दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। हनुमान जी की शोभा प्यारी प्यारी लागे, प्यारी न्यारी लागे, मोहे दंदरुआ की महिमा न्यारी न्यारी लागे। ए हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी न्यारी लागे, मोहे दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। हनुमान जी की शोभा प्यारी प्यारी लागे, न्यारी न्यारी लागे, मोहे दंदरुआ की महिमा न्यारी न्यारी लागे। जय हो, तालियों की सेवा करेंगे सभी लोग भाव से। राधे राधे। दंदरुआ सरकार की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। और प्यारे, और एमपी में स्थान बनो सब जग में है गो हल्ला। एमपी में स्थान बनो हर जग में है गो अल्लाह। और भिंड जिला स्थान बनो सब जग में है गो हल्ला। भिंड जिला स्थान बनो सब जगत में हो गो अल्लाह। एमपी के मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश जिला भिंड तहसील मेहगांव में दंदरुआ ग्राम, जहां हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं। लेकिन आज कौन सी जगह है जहां हनुमान जी महाराज को कोई जानता नहीं हो। और एमपी में स्थान बनो सब जग में है गो हल्ला। एमपी में स्थान बनो सर जग में है गो अल्लाह। और जिनके लली की आस नहीं थी हो, और जिनके लली की आस नहीं थी, उनके है गो लल्ला। अरे उनके है गो लल्ला। महाराज जी के हाथ की भभूति लागे हो, बड़ी प्यारी लागे, मोहे दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। हनुमान जी की शोभा प्यारी प्यारी लागे, प्यारी न्यारी लागे, मोहे दंदरुआ की महिमा प्यारी प्यारी लागे। जय हो। और प्यारे, वहां पर एक संस्कृत विद्यालय है और मैं उस विद्यालय का विद्यार्थी हूं। हर वेद पाठ करते विद्वज्जन मधुरी वाणी बोले। वेद पाठ करते विद्वज्जन मधुरी वाणी बोले। हो वेद पाठ करते विद्वज्जन मधुरी वाणी बोले। वेद पाठ करते विद्वज्जन मधुरे वाणी बोले। और भजन कीर्तन प्रेम मुदित मन, और भजन कीर्तन प्रेम मुदित मन, परिक्रमा में डोले। भक्तों परिक्रमा में डोले। महंत बाबा जी की मूरत बड़ी प्यारी
बड़ी न्यारी लागे। जय हो। मोहे दंदरहुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। हनुमान जी की शोभा प्यारी प्यारी लागे, प्यारी प्यारी लागे। मोहे दंदरहुआ की महिमा न्यारी न्यारी लागे। सभी लोग बड़े भाव से तालियों की सेवा करेंगे। राधे राधे। हनुमान जी महाराज की। और प्यारे, अरे राम जानकी शिव गौरा जी दुर्गा जी को मंदिर। राम जानकी शिव गौरा जी को मंदिर। ओ राम जानकी शिव गौरा जी दुर्गा जी को मंदिर। और प्रेतराज सिद्ध भैरो बाबा। और प्रेतराज सिद्ध भैरो बा बैठे मठिया के अंदर, बैठे मठिया के अंदर। और मेला शनिवार मंगल को देखो भारी लागे, बड़ो भारी लागे। मोहे दंदरहुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। हनुमान जी की शोभा प्यारी प्यारी लागे, प्यारी न्यारी लागे। मोहे दंदरहुआ की महिमा न्यारी न्यारी लागे। हनुमान जी की शोभा प्यारी गाइए बहुत से ताली बजाइए। बड़ी न्यारी लागे। मोहे दंदरहुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। हनुमान जी की शोभा प्यारी प्यारी लागे, प्यारी न्यारी लागे। मोहे दंदरहुआ की महिमा न्यारी न्यारी लागे। हनुमान जी की शोभा न्यारी न्यारी लागे, प्यारी प्यारी लागे। मोहे दंदरहुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। मोहे दंदरहुआ की महिमा 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 न्यारी न्यारी लागे। बोलिए दंदरहुआ सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, गढ़ी वाले हनुमान जी महाराज की। केवल 5 मिनट का यहाँ विश्राम है। केवल 5 मिनट के बाद में हम भगवान के अनन्य भक्त सुदामा चरित्र का यहाँ वर्णन करेंगे। सभी लोग भाव से सुनेंगे। जिन जिनको पानी पीना हो वो प्रेम से जाकर के पानी पी लीजिए। केवल 5 मिनट का विश्राम है आपके लिए। एक बार सभी लोग बोलेंगे राधे राधे। अरे मैया जोर से बोल दे भैया, आज लास्ट है। कल से हम नहीं बुलवाएंगे तुमसे। बोल दो जोर से कि दंदरहुआ वाले महाराज जी के पास पहुंच जाए आवाज, उनको भी सुनाई दे जाए कि करवास में कथा चल रही है, चालू हो गई। राधे 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 राधे। 5 मिनट का विश्राम। हेलो, जय संभव। तुमको सरकार की अद्भुत कृपा है मेरे ऊपर, संतों की कृपा है। जहाँ पर संतों की कृपा हो जाती है वहाँ पर अखंड हो जाता है। श्री 1000 गुरु कमलदास टीकरी वाले महाराज वो अभी आ रहे हैं महाराज गुरु हमारे, और इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। भागवत पुराण दिए हो, रुक जाओ, क्या कह रहे हो? मैं बोलूँगा, तुम रोकोगे नहीं। श्री भागवत पुराण की जय हो। श्री व्यास महाराज अतुल महाराज जी हैं, पचौरी है इस गाँव के,
मैंने उनकी कथा सुनी है महाराज जी की, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हनुमान जी बुला के ले आए गरीब वाले, नहीं मैं नहीं आता, मुझे टाइम ही नहीं है, बिजी हूँ, मैं दरगाह में था उस समय। लेकिन हनुमान जी ने जगा दिया, तुमको करवास जाना है। हनुमान जी ने कहा गरीब वाले ने, अरे फकर तुझे करवास जाना है, वहाँ लाखों का मेला लगा है, वहाँ पर पैसा कोई नहीं दे मुझे, मैं पैसे की चाह नहीं करता हूँ, मैं खुद बांटने वाला हूँ, पैसे मुझे नहीं चाहिए, झोला भरा है गुरु के पास है, मैं तो खुद बांटता हूँ, कोई बहने बैठिया कोई पैसा न दे, झोला काफी भरा है मेरा, लक्ष्मी नहीं चाहिए मुझे, द्वारकाधीश चाहिए। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरम गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै नमः। मंगल भवनीय मंगल हरि द्रवोदशत चर बिहारी, मंगल भवनीय मंगल हरि उमा सहित जय जपत बुरारी। हमारी सभी माता बहनें हैं यहाँ पर, और संत हो जाता है उसको समान चाहिए, हमारे गुरु कमलदास कहते हैं, कोई उसके लिए बड़ा है ना कोई छोटा है, वही संत है जो समान चाहे, वही संत है। देव पूज्यपद कमल तुम्हारे, परशुराम सम्मान हो जाने दो, हनुमान जी कह रहे हैं, उसके बाद फिर होगा। जय शंभो। है झलक झलक ये सत्य बचला, ये धलवा किसने तोड़ा है, इस बड़े स्वयं में सीता से नाता किसने जोड़ा है, कौन वीर है इसने मेरे को शंकर के दस को लकड़ों टुकड़ा दे, कौन है वो, कौन है, क्या तुम ही ब्राह्मण हो। मेरा नाम राम है प्रभु, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हो, मेरे पूछो, मेरा छोटा सा नाम राम है और आपका नाम परशुराम है, नाम से भी बड़े हो, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हो, मेरे पूछो, शीश तुम्हारी तो है। विश्वामित्र, विश्वामित्र, ये बालक कौन है, आज तक मैंने सुंदर जोड़ी नहीं देखी है, आहा, इनका परिचय बताओ, कहाँ से आए हैं, उनके माता पिता का नाम क्या है, बताओ विश्वामित्र। महाराज जी सुनिए, ब्राह्मण को शांति, मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दो विश्वामित्र। श्याम बनु का नाम राम है और गोरा बनु का नाम लक्ष्मण है, राम की माता का नाम कौशल्या है और लक्ष्मी माता का नाम सुमित्रा है, एक पिता दो माताएं। महाराज जानकी का नाथ समधन भंजन हरा, होइया है कोई पिताश तुम्हारा। आवश्य कहा किल मोई, सूर्य साहे बोले मुनि कोई, सेवक जो शिव करिए लड़ाई, हरि करिए लड़ाई, सुने राम जय शब्द ने तोड़ा, शय शिवाऊ शय रिप न मोरा, सेवक दास विधात समाजा, नच मारे जय राजा। लक्ष्मण जी कहते राजा हो क्यों मारे डालते प्रभु, कृपया ध्यान दें, तो मेरे सीता राम ने भगवान ने तोड़ा है, मेरे भाई कृपया ध्यान दें, इसको अपराध कर रहे हो, कैसा दंड है, कैसा न्याय है। हमारे व्यवस्थापक भाई जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है जल प्रबंधन समिति राधा कहते के सदस्य, सब व्याधा मिट जाए, पहले पानी के टैंकर की व्यवस्था बनाएं, और जो भी कार्यकर्ता हैं, कार्यक्रम का कहा जाता है अंत भला सो सब भला, सभी परोसने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने सेक्टर के जो प्रभारी हैं उनसे संपर्क करें और भंडार कक्ष के पास एकत्रित हो जाएं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता इधर उधर न घूमे, वहां पहुंचे और अपने सामग्री, परोसने वाली जो सामग्री है उसको तैयार करें। कार्यक्रम 5 बजे आरती के पश्चात संतों के भोजन भंडारा होगा, उसके बाद हमारी माता बहनें और भक्तजनों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था होगी। सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूपेण तैयारी रखें, सभी लोग तैनात रहें, कोई इधर उधर न रहें। ठीक 4 बजे भोजन प्रांगण में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से अनुरोध है, जो मिलने जुलने वाले लोग हैं वो एकत्रित होकर